एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक शेर रहते थे। जंगल का राजा होने के नाते शेर का सभी जानवर सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। वो हमेशा बहुत मददगार था और पूरे जंगल की देखभाल करता था। दूसरी ओर बाघ स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और स्वार्थी था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है और राजा बनने का हकदार है। इसलिए उसने शेर को चुनौती देने के बारे में सोचा और सभी जानवरों को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। एक दिन बाघ शेर की मांद में गया और मांद के सामने जोर जोर से चिल्लाने और दहाड़ने लगा। दोपहर में गर्मी थी, इसलिए शेर अपना खाना खाने के बाद मांद के अंदर सो रहा था। शेर परेशान हो गया और तेज आवाज सुनकर जाग गया। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसके बजाय चीखें और तेज हो गईं। शेर अपनी मांद से बाहर निकला और बाघ के सामने खड़ा हो गया, जो लगातार दहाड़ रहा था। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शेर ने बाघ की आंखों में गहरी निगाहें डालते हुए पूछा। तुम जंगल में कहीं भी जा सकते हो और जितना चाहो चिल्ला सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे फिर कभी परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखो, ये जंगल सबका है और यह जगह भी सबकी है, बाघ ने गुस्से में शेर से कहा। तुम मुझे जाने के लिए कहने वाले कोई नहीं होते। मैं यहीं रहूंगा और जितना चाहूं चिल्लाऊंगा। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक हाथी ने बाघ और शेर को बहस करते हुए देखा और उनके पास गया। हाथी ने पूछा, झगड़ा बंद करो, समस्या क्या है? मुझे बताओ। शेर ने कारण बताया और बाघ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हाथी अपने संघर्ष को सुलझाने में असहाय महसूस कर रहा था। तभी डॉक्टर डव आए। हाथी ने हाथी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आमतौर पर मैं बाघ और शेर को एक साथ नहीं देखता। हाथी ने संक्षेप में सारी बात बताई। डॉक्टर डव चिल्लाए, यही तो पूरी समस्या है। कबूतर के इस सहज व्यवहार से हाथी हैरान रह गया। हाथी ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चिंता का विषय है? हाँ, समस्या तो है, लेकिन इसे सुलझाना मुश्किल नहीं है। कबूतर के जवाब से हाथी और भी उलझन में पड़ गया। डॉक्टर डव आगे बढ़े और बाघ और शेर के बीच मंडराने लगे। बाघ और शेर दोनों ही इस बात से चिढ़ गए और जल्द ही अपनी बहस बंद कर दी। ये देखकर डव ने कहा, प्यारे दोस्तों, आप खुद ही समस्या। डॉक्टर डव आगे बढ़े और बाघ और शेर के बीच मंडराने लगे। बाघ और शेर दोनों ही इस बात से चिढ़ गए और जल्द ही अपनी बहस बंद कर दी। ये देखकर डव ने कहा, प्यारे दोस्तों, आप खुद ही समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। ये सुनकर बाघ और शेर दोनों ही हैरान हो गए और बोले, कैसे? यह आसान है। डॉक्टर डव ने कहा, बाघ चिल्लाता रह सकता है और शेर अपनी नींद जारी रख सकता है। आप मूर्ख हैं, डॉक्टर डव। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आप केवल पैरों से कांटे निकालने, आंखों से धूल झाड़ने और कटने फटने के घावों का इलाज करने के लिए ही उपयुक्त हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं के लिए नहीं। हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लेंगे, बाघ ने कबूतर से कहा। नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। डॉक्टर कबूतर ने सुझाव दिया कि शेर को उसका पीछा करना चाहिए और मांद में प्रवेश करना चाहिए। अंत में शेर सहमत हो गया और कबूतर का पीछा किया। जैसे ही शेर मांद के अंदर गया, कबूतर ने उसे रुई के 2 टुकड़े दिए। श्रीमान शेर, ये रुई की गांठें आपको बाघ की चीख से बचाने में मदद करेंगी। कृपया इन गांठों को अपने प्रत्येक कान में डाल लें और शांति से सो जाएं। शेर ने डॉक्टर डव की सलाह का पालन किया और शेर और डॉक्टर डव दोनों चुपचाप मांद से बाहर निकल गए। मिस्टर टाइगर, कृपया जितना हो सके उतनी जोर से दहाड़ें, डॉक्टर डव ने बाघ को निर्देश दिया। शेर से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाघ जोर से चिल्लाया, लेकिन शेर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शेर कबूतर को बधाई देने के लिए अपना पंजा हिलाते हुए अपनी मांद में वापस चला गया। बाघ इस हरकत से क्रोधित हो गया और जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाने लगा। वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि शेर शांत क्यों हो गया है। मिस्टर टाइगर, मैंने शेर को आपकी ताकत के बारे में बताया और उसे आपसे लड़ने से मना किया, डॉक्टर
डव ने बाघ के भ्रमित चेहरे को देखने के बाद उससे कहा, आप शेर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेर भी इस बात से सहमत है। बाघ बहुत खुश हुआ और उसने डॉक्टर डव को धन्यवाद देने के लिए अपने पंजे से थपथपाया। मिस्टर टाइगर, आपको शेर की मांद के करीब नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर डव ने कहा, क्योंकि दूसरे जानवर आपको यहाँ देखकर सोच सकते हैं कि आप शेर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप